ओल्ड एज होम को चलाने वाले हमारे कुछ यहाँ पे सरपरस्त इस ओल्ड एज होम के हैं, जिसमें मौलाना इरशाद साहब भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे आखिर मौलाना साहब कि ओल्ड एज होम की शुरुआत जब हुई, जब इसका इनेकाद किया गया, कब किया गया और आखिर कैसे ये आइडिया आपको आया कि हमें ओल्ड एज होम ही बनाना चाहिए? आज से 11 साल पहले हम ऐसे लोगों को देखते थे जो सड़कों पर पड़े रहते थे और उनके ज़ख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं होता था। हम अगर किसी गरीब की मदद करना चाहे और उनके लिए अपने घर से टिफ़िन ले जाए, उसको खिलाए, तो लोग बड़ी अजीब नज़र से देखते थे और फिर पूछते थे कि ये तुम्हारा इनसे क्या रिलेशन है, तुम उनको खाना क्यों दे रहे, तुम इनके पास क्यों आ रहे हैं। तो हमारे जहन में ऐसा आया कि हमने ऐसा कुछ करना चाहिए कि बिंदास होकर खुलकर इनकी खिदमत की जा सके। और ये जो लोग यानी ये तुम्हारा कौन है, यानी इंसान की खिदमत करें तो वहाँ पर मोहब्बत नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी तुम्हारा कौन है। तो आगे चल के आपका ये ओल्ड एज होम और क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या इसके और पॉइंट्स है जिस पर वर्क करोगे आप? हमारा सबसे पहला तो ये ओल्ड जो ज़ईफ़ लोग हैं, इन लोगों के ऊपर है कि जिनके ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं लगाता, इनकी याददाश्त चले जाती हैं या ये गालियाँ बकते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, चिड़चिड़पन करते हैं। हमारे भी ये सब होता है, हमको अच्छा लगता है। हम अपने दादी समझ के, दादा समझ के इनकी सब चिड़चिड़ को अच्छे से खुशी से बर्दाश्त करते हैं और अच्छा लगता है। ऐसी औलादें जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर उन्हें आश्रम में छोड़ आती है, कुछ लोग हैं जो आश्रम के बजाय रोड पे ही छोड़ देते हैं, ऐसी औलादों को क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसे जो केसेस आते हैं तो हम उनकी औलादों को समझाते हैं, उनके घर तक जाते हैं, उनकी औलादों को समझाते हैं और अगर उनकी औलाद नहीं मानती हैं तो फिर पुलिस के प्रेशर दिखाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं मैक्सिमम ये सब लावारिस टाइप के हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं और या जिनके दिमाग ख़राब होने की वजह से सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको अपना नाम तक नहीं मालूम, ऐसे भी लोग अपने आश्रम में आ चुके। तो ऐसे ही लोगों को हम अपने आश्रम में रखते हैं। और जो माँ बाप का जो बता रहे हैं आप, जिनकी औलाद अपनी माँ बाप को छोड़ देती हैं या उनके साथ बुरा सलूक करती हैं, तो ऐसे लोगों को हम ऐसी औलादों को हम समझाते हैं और वो नहीं समझते हैं तो फिर पुलिस के प्रेशर से उनको समझाते हैं। तो आश्रम के अलावा आप अभी हमने जो देखा कि हॉस्पिटल भी बनाने का प्लान है। जी जी जी, फैज़ान ताजुल औलिया हॉस्पिटल। जी, तो अभी हॉस्पिटल का जो मैटर चल रहा है कितना भयानक चल रहा है कि हॉस्पिटलों के अंदर बेड खाली नहीं है, लोग सड़कों पर एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल की कंडीशन सभी हैं, मेयो हॉस्पिटल, मेडिकल, ये पूरा भर चुका है और बेड खाली नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है और जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड खाली हैं तो वहाँ पर कौन सा नंगा नाच हो रहा है आपको सब मालूम है। एक इंसान जो अपने 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये कमाता है, अब उसको बोलेंगे 1 लाख डिपॉजिट करो और 10,000 रुपये रोज़ दो, और यानी वो मरना पसंद करता है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पसंद नहीं करता। तो आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। जब कोई बीमार पड़े तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है कि सुन्नत है कि अयादत करो, उससे मुलाकात करो, उसके दुख सुख में शरीक हो जाओ। लेकिन यहाँ पर कौन सा खेल खेला जा रहा है ये सबको मालूम है, बोलने की बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कम पैसों में और एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ कम पैसों में ट्रीटमेंट हो। और 126 बेड का हमारा आश्रम इंशाअल्लाह 26 महीने के अंदर बाबा जान सरकार ताजुल औलिया के 100 जो उर्स आएगा उसके अंदर उसका ओपनिंग होगा इंशाअल्लाह, फैज़ान ताजुल औलिया हॉस्पिटल का। वसीम भाई, कैसे आप जुड़े इस फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम से? फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम की बहुत सारी खिदमतें हैं
जो खिदमतें हमने देखी सुनी, वो खिदमत सुनने के बाद में हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है कि नहीं, हमने भी इनके साथ जुड़ के इस खिदमत को अंजाम देना चाहिए। और बहुत से ऐसे काम हैं जो फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम कर रही है, जैसे कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र हो, जो आज बहुत से गरीब लोग हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी है या और भी दीगर बीमारियां हैं, उनके घर वाले उनका साथ छोड़ दे रहे हैं, उनको देख रेख कोई नहीं कर रहा है। तो फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम ने एक टीम बनाई है कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र। ये कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र जो है 100 रुपये महीना जमा करके जो गरीब है जिनको कैंसर है उन्हें वक्त वक्त पे दवाइयाँ पहुंचाती है, और अगर किराए का घर है तो उनका किराए का इंतज़ाम कर देती है, कुछ राशन वगैरह का। ऐसे एक नहीं, बहुत से पेशेंट लोगों की फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम कैंसर पीड़ित सहायता केंद्र मदद कर रही है। तो ऐसी खिदमतों को देख के हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, हमने खिदमत करनी चाहिए। सब सरकार ताजुल औलिया का करम है, हमारी क्या औकात है कि हम किसी की मदद कर सकें। उन्होंने चुन लिया, हम खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना इरशाद साहब के कि उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना और हमें मौका दिया। आपका क्या कहना है भाई फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के बारे में? फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम ये सबके लिए है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो यहाँ पर किसी धर्म को नहीं देखा जाता है, बस यहाँ पर इंसानियत के नाते और इंसानियत को ही सबसे पहला मौका दिया जाता है, और बस इंसान समझ के उनकी सेवा करते हैं। और जिसके लिए हमारे इरशाद भाई दिन रात मेहनत करते हैं, और हम लोगों को सबको साथ में लेके चलते हैं। हमको जो हुक्म होता है हम उसको फॉलो करते हैं, हमको जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, और बस यहाँ पर जो रहते हैं उनको खुशी देना, यही फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम का मकसद है।